फिलहाल हम बक्सर के कलेक्ट्रेट में हैं और यहाँ पर जो सिपाही भर्ती परीक्षा होना है इस महीने में, जिसकी शुरुआत 7 अगस्त से होगी और पूरे महीने तक अलग अलग जगहों पे अलग अलग तिथियों में एग्जाम होने हैं, उसको लेकर के तैयारी हो रही है। खास करके ये तैयारी की जा रही है कि एग्जाम के दिन किस तरीके से सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में जो एग्जाम हो रहे हैं और बिहार के अलावा देश में एग्जाम हो रहे हैं उसमें बार बार नकल करने की बात आ रही है, परीक्षा रद्द की बात आ रही है और कहा जा रहा है कि एग्जाम में बड़े लेवल पे धांधली होती है। इन सबको देखते हुए बक्सर जिला प्रशासन ने आज बैठक करी और जिसमें निर्णय लिया गया कि किन किन विद्यालयों में क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, कैसे सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। और इसी वजह से सभागार में, बक्सर कलेक्ट्रेट सभागार में बक्सर के जिलाधिकारी, बक्सर के आरक्षी अधीक्षक एवं तमाम महकमे के जो पदाधिकारी हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारी हैं जिनको एग्जाम कराने हैं, सबको बुला करके दिशा निर्देश दिया गया कि एग्जाम के दिन क्या क्या सावधानियां बरतनी है। बिहार पुलिस एवं अन्य इकाइयों में जो सिपाही भर्ती की परीक्षा आयोजित की जानी है बक्सर जिले में 7 और 11 अगस्त, जो अभी तक के लिए प्राप्त सूचना है, 7 और 11 अगस्त को बक्सर जिले में परीक्षा आयोजित की जाएंगी। कुल 17 केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित बक्सर जिले में की जानी है, 12 जिसमें से बक्सर अनुमंडल में है और 5 केंद्र हमारे डुमरा अनुमंडल में। पूरे देश में जो है वो फैसियत का विषय बना हुआ है, सरकार के लिए और प्रशासन के लिए भी। इसे रोकना किस प्रकार की चुनौती होगी आप लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने बोला, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम तरह की जितनी भी तैनातियां हैं, सभी पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी पूरी तरीके से सतर्क रहेंगे और जो होटल लॉज हैं उनमें भी रैंडम तरीके से छापेमारी निरंतर की भी जाती है और इसके लिए विशेष की जाएगी। और जो परीक्षा केंद्र हैं उनको भी पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया गया है। बिहार जो नई नागरिक सुरक्षा संहिता है उसकी धारा 163 के तहत दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा निषेधाज्ञा भी लागू की जाएगी। और आप लोग देखेंगे कि बक्सर जिला प्रशासन जिस तरीके से निरंतर एक स्वच्छ और शांतिपूर्ण वातावरण में तमाम तरह की परीक्षाएं आयोजित करता रहा है, उसी प्रकार से ये भी आयोजित की जाएगी। फिलहाल जो परीक्षा होनी है इसमें 21,000 सिपाहियों का भर्ती करना है। हालांकि एग्जाम पहली बार नहीं हो रहा है, इसका एग्जाम पिछले साल 1 अक्टूबर को हो चुका था, लेकिन उस एग्जाम को इसलिए रद्द करना पड़ा कि उसमें धांधली पकड़ी गई थी और कई लोग जेल में भी गए थे। उसके बाद उसी एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराना है और इस बार प्रशासन का यह दावा है कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि हम लोगों ने हर तरीके से तैयारी कर रखी है। इसको लेकर के बक्सर पुलिस अधीक्षक का भी कहना है कि सभी स्थलों पर जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होने हैं वहां पे सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं। तो हर सेंटर पे जो व्यवस्था हम लोगों ने कराई है, एक सीनियर अफसर जो है हर सेंटर पे पुलिस अफसर रहेगा और प्रॉपर फिस्किंग हर एक कैंडिडेट की जाएगी ताकि कोई भी आपत्तिजनक सामान जो अलाउड नहीं है वो अंदर नहीं पहुंचे। इसके अलावा परीक्षा के एक दिन पहले सारे होटल्स, गेस्ट हाउस, लॉजेस जितना है सबकी हम लोग चेकिंग कराएंगे। और चूँकि इसमें बहुत ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स इन्वॉल्व रहते हैं तो जो स्थानीय कोचिंग संस्थान वगैरह हैं उन पे भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे ढंग से कराया जाएगा। अब प्रशासन के जो दावे हैं ये कितना सच होंगे वो तो तब पता चलेगा जब एग्जाम सही से हो जाएगा, क्योंकि इस देश में जिस तरीके से नीट के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में जो धांधली होते रहे हैं वो अलग ही कहानी बयां करते हैं। हालांकि इस बार प्रशासन का कहना है कि कहीं से कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इस विषय पे हमने बक्सर के कुछ कॉलेजेस के, कुछ स्कूलों के प्रिंसिपल से भी बात करी। उनका भी कहना है कि हम लोगों को खास करके प्रशासन के द्वारा, विभाग के द्वारा, आयोग के द्वारा अलग अलग दिशा निर्देश दिए गए हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि उस दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन किया जा सके ताकि आने वाले समय में छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ ना हो सके। अभी का जो माहौल है उसमें परीक्षा से पेपर्स लीक होने का कोई चांस नहीं बनता है। जिस तरह से जिला प्रशासन से लेकर के और केंद्र लेकर के, केंद्राधीक्षक लेकर के, सरकार की भी रवैया जो है पूरी तरह से जो है इस कदाचार मुक्त और स्वच्छ परीक्षा हो। अभी जो है संयुक्त जो ब्रीफिंग की गई उसमें विगत जो परीक्षा अभी शिक्षक वाली हुई उस पैटर्न को जो है यही लागू करने की बात है। तो इस तरह से मैं जो समझता हूं कि इसमें प्रश्न पत्र लीक होने का केंद्र से तो कोई चांस नहीं बनता है। लेकिन सवाल बार बार वही उठते हैं कि इस देश में परीक्षार्थी दिन रात मेहनत करते हैं, अपने भविष्य को तलाशने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनका एग्जाम धांधली की वजह से रद्द हो जाता है तो मायूस हो जाते हैं।